हेलो गाइस, ये चैप्टर वन की सेकंड वीडियो है। इसमें आपका स्वागत है। और इससे पहले जो वीडियो आपको लास्ट क्लास में मिली थी, आप उसको देखने के बाद ही अगर इस पे आओगे तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। तो लास्ट क्लास में हमने एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास और फॉर्मूला मास के बारे में पढ़ा था। और आज की क्लास में हम इससे आगे चलेंगे और इसमें आज हम मोल कॉन्सेप्ट भी करने वाले हैं। इससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके सामने मैं शेयर करूं कि वाटर गैस जो होता है ये होता है Na2SiO3। इसको हम सोडियम सिलिकेट भी कहते हैं। एक कल ब्लू विट्रियोल किया था, आज हम जो करेंगे वाइट विट्रियोल। ये ZnSO4.7H2 होता है, ठीक है। और इसके अलावा टीयर गैस है, टीयर गैस होता है CCl3NO2। इनका भी मोलिकुलर मास आपको निकालना है। लास्ट क्लास में जो आपने मोलिकुलर मास निकाले थे बिल्कुल एक्यूरेट थे, और कुछ कुछ गलतियां थी वो मैंने बता दी उसमें करेक्शन, ठीक है। जैसे ये वाइट विट्रियोल है, हमने कल ब्लू विट्रियोल किया था जो कि होता था क्या, CuSO4.5H2O। ये आपका ब्लू विट्रियोल था। और ये जो आज है वो वाइट विट्रियोल है, ठीक है। तो इसमें जो Zn की वैल्यू है, ये जो Zn की वैल्यू है, कई बच्चे क्या कर रहे हैं कि उस वैल्यू को एक्यूरेटली पूरा लिख रहे हैं। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपनी एनसीईआरटी के पीछे जो भी वैल्यू गिवन है उसमें से इस तरीके से वैल्यू को देख के लिखना है। जैसे मैं बताता हूँ आपको, Zn जिंक, जिंक जो है अल्फ़ाबेटिकली देखा जाए तो जिंक यहाँ पे है बिल्कुल लास्ट में। देखो जिंक की जो वैल्यू है वो है 67.37, ठीक है। तो ये पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको कि 67.37 आप पूरा लिखो। इसको राउंड अप करके आप लिख सकते हो। क्या है, 65.37 है, 65.37, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम में गिवन होती हैं, जैसे 65.3 ही, इतनी ही देते हैं वो, ठीक है। प्लस में जो सल्फ़र है ये तो 32 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन है वो 16 है, इंटू में 4, ठीक है। और प्लस में 7 को इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे हम। हाइड्रोजन का कितना होता है 2, और ये होता है ऑक्सीजन का 16। तो इस तरीके से आपको 18 से इसको मल्टीप्लाई करना है और फिर आंसर निकालना है। आप 65.3 को राउंड अप करके 65 भी लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर वो एग्ज़ाम में गिवन देते हैं तो वही वैल्यू लेते हैं हम, ठीक है। तो कुल मेरा बताने का ये मतलब है कि आपको ना नॉर्मल मोलर मास, मान लो किसी का मोलर मास दे रखा है 96.12, तो आप ये थोड़ा ना कि पूरा 96.12 लिखोगे, आप इसकी जगह क्या लिखोगे, 96, ठीक है। और बाकी जो वैल्यू है वो गिवन होती है। आज इसे आगे की क्लास को आगे प्रोसीड करेंगे हम, ठीक है। ये दोनों जो हैं इनको भी आप ट्राई करो, और आप जो भी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखोगे मैं एक्यूरेसी में बता दूंगा क्या आंसर आया था इसका, ठीक है। इसको आप प्रॉब्लम 1 से रिप्रेजेंट करोगे और इसको आप प्रॉब्लम 2 से रिप्रेजेंट करोगे, और इसको सिर्फ ये दो निकालने हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। एटॉमिक मास जो है ये आज का टॉपिक है। एटॉमिक मास से शुरुआत करेंगे। तो एटॉमिक मास के बारे में हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था वो ये था कि एटॉमिक मास किसी भी एक पर्टिकुलर एटम का होता है। जैसे मान लो कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास क्या था, 12 AMU। और इसको शॉर्ट में हम क्या लिख देते थे, 12U, 12 यूनिफाइड। अब कईयों को ये नहीं पता लगा होगा कि AMU होता क्या है, एटॉमिक मास यूनिट ये होती क्या है। तो मैं आपको बताऊं कि जो कार्बन का एक एटम होता है, एक छोटा सा एटम होता है, उस एटम को हम AMU अगर मैं लिखूं तो AMU कितने ग्राम के बराबर होगा, तो ये 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर होगा। 1 AMU जिसके बराबर होता है वो होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। तो अगर आप कार्बन को इसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो तो जो भी आंसर आएगा वो आपके एक कार्बन एटम का मास ग्राम में आ जाएगा आपका, ठीक है। जैसे ये AMU की वैल्यू ये है, और अब कार्बन का कितना होता है 12 AMU। तो कार्बन इज इक्वल टू 12, और जो एक AMU की वैल्यू है 1.66 इंटू 10⁻⁻24। तो ये जो आंसर आया आपका, ये इसका ग्राम में आ गया कार्बन का।
अब मैं आपको और थोड़ी डिटेल नॉलेज इसकी प्रोवाइड करवाता हूँ जो बहुत कम बच्चों को पता होती है कि ये 12 से क्यों मल्टीप्लाई किया है। देखो, जो आपका 1 AMU है ये असल में इक्वल होता है मास ऑफ प्रोटॉन के, एक प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। ठीक है, तो एक प्रोटॉन का जो मास है, इसमें पूरा लिख देता हूँ, दिस इज मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन। और यही वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब कार्बन को आप चेक करो, कार्बन के पास 6 और 12 ये इसका सिंबल होता है। तो इसमें प्रोटॉन कितने होते हैं भाई, 6। न्यूट्रॉन कितने होते हैं, ये भी 6। और इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ये भी 6। किसके अंदर, कार्बन के अंदर। तो कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। तो ये मास ऑफ प्रोटॉन, जो एक प्रोटॉन का मास है वो ये होता है, और एक न्यूट्रॉन का, मैं सभी का लिख देता हूँ, मास ऑफ 1 प्रोटॉन जो कि इक्वल होगा 1.66 10⁻⁻24 ग्राम। यहाँ लिखेंगे मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन, नियरली सेम होता है, तो 1.67 10⁻⁻24 ग्राम, नियरली सेम, लगभग सेम ही मानते हैं इसको। बट जो मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन होता है ये 9.1 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम, यानी ये इन दोनों वैल्यू से बहुत ज़्यादा कम है। इसीलिए मास के केसेस में हम सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही मास लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास नहीं लेते। जब भी हम इसकी बात करते हैं तभी हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करके क्या लिख देते हैं, 12 AMU। और जबकि एक AMU जो होता है वो किसके बराबर होता है, मास ऑफ प्रोटॉन, जो कि नियरली सेम है मास ऑफ न्यूट्रॉन के। ठीक है ना, तो ये वैल्यू जो है वो इसकी होती है। तो आपको ये समझ में आया होगा। अब इसके बाद अब इस कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाएंगे तो आपको सारी चीज़ें बिल्कुल साफ साफ नज़र आएंगी। इन सभी के प्रॉपर नोट्स आपको बनाने हैं कि AMU की वैल्यू किसके बराबर होती है, वगैरह वगैरह। तो 1 AMU जो है वो इसके बराबर होगी। अगर कार्बन की टर्म में 1 AMU को आप रिप्रेजेंट करोगे तो देखो क्या आएगा, इन टर्म ऑफ कार्बन। कार्बन की टर्म में जैसे कि हमें अभी भी पता लगा, 1 कार्बन एटम इज इक्वल टू 12 AMU। 12 AMU, तो 1 AMU क्या हो गया, 1 AMU इज इक्वल टू, इसको अपन में ले जाएंगे तो 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। बस आपको इसी से इसकी डेफिनेशन बनानी है 1 AMU की। अगर आप चेक करो तो इस 1 AMU की जो डेफिनेशन है वो इसी से बनी हुई है, इसी का ही होता है ये AMU। ठीक है, 1 AMU, मैं इसकी डेफिनेशन जो है वो इसके सामने लिख रिप्रेजेंट कर देता हूँ ताकि आपको डेफिनेशन याद करने में आसानी हो। देखो, ये 1 AMU की है डेफिनेशन। आपकी NCERT टॉपिक बोल देता हूँ मैं, 1.7 टॉपिक है आपकी NCERT का, ये टॉपिक 1.7 है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो डेफिनेशन है ये 1 AMU की है 1.7 टॉपिक पे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ ये इतना अंडरलाइन करो, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ कार्बन एटम। ठीक है ना, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज द मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ 1 कार्बन एटम। चेक करना, 1 AMU is defined as the mass exactly equal to 1/12 the mass of 1 कार्बन एटम। ठीक है, तो इस तरीके से ये 1 AMU को हम समझेंगे। तो 1 मोल जो टॉपिक है, मोल कॉन्सेप्ट, ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। मोल कॉन्सेप्ट, अब इस मोल कॉन्सेप्ट में याद रखना 1 मोल एक अमाउंट है, एक नंबर है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम 1 मोल को नॉर्मली लिख देते हैं कि अमाउंट 6.022 इंटू 10⁻23 आइटम्स। कोई भी आइटम्स हो सकते हैं। 1 मोल एप्पल लोगे तो ये 1 मोल एप्पल हो गए, इतनी अमाउंट। ठीक है, 1 मोल पेन लोगे तो ये 1 मोल में इतनी अमाउंट होती है। बिल्कुल वैसे वैसे 1 डज़न में कितने आइटम होते हैं, 12 आइटम्स।
बिल्कुल वैसे जैसे 1 स्कोर में कितने अमाउंट होते हैं, 20 आइटम्स। 1 ग्रॉस, इसमें कितनी अमाउंट होती है, 144 आइटम्स। ठीक है ना। वैसे ही अमाउंट जब बहुत ज़्यादा हो, बहुत एक्सेस में हो, इतनी ज़्यादा अमाउंट, आप इस अमाउंट का अंदाज़ा लगाओ। ये अमाउंट इतनी ज़्यादा है कि अगर आप इसको लिखना शुरू करोगे तो 1022, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इतनी ज़्यादा अमाउंट है। आप इसको स्टार्ट करोगे पढ़ना तो मिलियन, ट्रिलियन और उससे भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अमाउंट होगी एक तरह से एक्सेस अमाउंट। ठीक है ना। तो ये बहुत छोटे छोटे एटम्स होते हैं जो हमारे आंखों से दिखाई भी नहीं देते, उसके लिए इस्तेमाल होता है आपका 1 मोल। अब जो साइंस ने कितनी ज़्यादा तरक्की की है, अब उसका अंदाज़ा इस बात से लगाना कि हम एक एक जो वैल्यू है उसको हम किस किस तरीके से दिखा सकते हैं। देखो, अगर मान लो आपको दे रखा है इसी 1 मोल को निकालने का जो फॉर्मूला है वो देखो क्या है। नंबर ऑफ मोल ये होता है स्मॉल m अपॉन में कैपिटल M। ठीक है। अब यहाँ दे रखा है क्वेश्चन में, मान लो 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, आपको नंबर ऑफ मोल निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा, ये मास इन ग्राम है और ये है आपका क्या, मोलर मास। अब देखो मास इन ग्राम, देखो क्या है, गिवन है कितना, 24 ग्राम। और मोलर मास की कल बताई थी ऐसा यूनिट क्या होती है, मैग्नीशियम का मोलर मास कितना, 24, लेकिन ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, ग्राम पर मोल। ठीक है। 24 24 कैंसिल, ग्राम से ग्राम, तो ये ऊपर आ गया। नंबर ऑफ मोल बताओ कितना आ गया, 1 मोल। ठीक है। तो ये 1 मोल निकल गया आपका मैग्नीशियम। अब 1 मोल में कितना, 1 मोल क्या है, मैग्नीशियम। अब आप खुद देखो, 1 मोल मैग्नीशियम इज इक्वल टू, जैसे 1 मोल एप्पल तो इतने सारे एप्पल, 1 मोल आइटम इतने सारे आइटम, 1 मोल बाईसाइकिल तो इतने सारी बाईसाइकिल्स। ठीक है ना। तो 1 मोल मैग्नीशियम तो 6.022 इंटू 10⁻23 मैग्नीशियम एटम्स, ये 1 मोल मैग्नीशियम एटम्स हो गए। ठीक है। तो इसी तरह से हम जो मोल हैं, अगर आपको मास इन ग्राम दे रखा है तो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी जल्दी इसको हम कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है। तो एक फार्मूला हमारा जो है वो ये है नंबर ऑफ मोल के लिए, मास इन ग्राम अपॉन में मोलर मास। ठीक है। अब देखना एक बार ध्यान से, एक बार और ट्राई करते हैं, एक और क्वेश्चन। 52 ग्राम ऑफ हीलियम, तो इसका नंबर ऑफ मोल क्या निकलेगा, वही मास इन ग्राम अपॉन में मोलर मास। तो मास इन ग्राम कितना है, 52 ग्राम। मोलर मास कितना है हीलियम का, 4 ग्राम पर मोल। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, इसको कैंसिल करेंगे तो क्या है, 13 मोल ऊपर चला जाएगा। ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 13 मोल। जो आंसर आएगा वो होगा 13 मोल। ये आ गया आपका 13 मोल। इसी तरह से और क्वेश्चन देखते हैं जो इस पे बेस हैं। अब ऐसे तो इस फॉर्मूले की हेल्प लेकर आप हर किसी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। आपका एक फार्मूला है स्मॉल m अपॉन में कैपिटल M। एक इसकी हेल्प लेके आप एवरीथिंग, हर सब कुछ चीज़ निकाल सकते हो। जैसे 10 ग्राम ऑफ गोल्ड, 10 ग्राम ऑफ गोल्ड, इसमें कितने नंबर ऑफ मोल हैं। तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। मास इन ग्राम ये दे रखा 10 ग्राम, 10 ग्राम जो सोना होता है उसे 1 तोला सोना भी कहते हैं। 10 ग्राम और मोलर मास कितना है गोल्ड का, ये हम उसमें देख लेंगे जो एनसीईआरटी के पीछे है। सभी के तो देख के पता लगा 197 ग्राम पर मोल। ठीक है। ग्राम से ग्राम कैंसिल, मोल ऊपर चला गया। इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो ये आ गई हमारी 10 अपॉन में 197 मोल। ठीक है।
अब हमें बताना है इसके एटम्स कितने हैं, ठीक है भाई। वन मोल गोल्ड में कितने होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 गोल्ड एटम्स, ठीक है, ये 1 मोल गोल्ड में। तो अब हमारे सामने जो है वो 10/197 मोल में कितने होंगे, मोल गोल्ड में, तो ये हो जाएंगे 6.022 10⁻23 इंटू में 10/197 गोल्ड एटम्स। तो आंसर आया आपका 3.02 10⁻22 गोल्ड एटम्स कैलकुलेट करने के बाद। यानी आप अंदाज़ा लगाओ, आपने 10 ग्राम, अगर आप दुकान से सोना परचेज करके लाते हो, गोल्ड परचेज करके लाते हो, तो आपने ये तक बता दिया कि आप कितने एटम्स गोल्ड लेके आए हो घर पे। आप इतने एटम्स लेके आए हो, 3.02 10⁻22 गोल्ड एटम्स ये लेके आए हो आप, ठीक है। तो इस तरीके से जो वैल्यू है इसको हम इस तरीके से हम कैलकुलेट कर पाते हैं। अब कल की क्लास में जो मोलर मास हुआ था, उस मोलर मास को आप एक बार और समझो, आपको अब ये अच्छी तरह समझ में आएगा कि इसकी ऐसा यूनिट को क्यों ग्राम पर मोल लिखते हैं, मोलर मास, मोलर मास। और एक क्या होता है, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, ठीक है। अगर मैं बोल दूं एटॉमिक मास क्या है, दिस इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ आयरन, मान लो कितना है 56 यूनिफाइड लिख दिया हमने। अब मोलर मास को हम क्या लिखेंगे, दिस इज द मास ऑफ वन एटम, नहीं, दिस इज द मास ऑफ वन मोल एटम ऑफ आयरन, ठीक है। और क्या हो जाएगा ये, कितने 1 मोल एटम तो कितने होते हैं, 6.022 10⁻23 मोल का। तो आप अंदाज़ा लगाओ कि इतने सारे एटम्स का जो मास है वो कितना होगा, ये 56 ग्राम होगा। जो रियल वैल्यू है वो मैंने बताई है। अब आपको जो मैंने जो प्रॉब्लम बताई है, इससे आप बहुत जल्दी से मोल कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे कि ये असल में मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है। तो देखो एक बार ध्यान से, मोल कॉन्सेप्ट में पहले तो ये समझ लो, मोलर मास असल में अब क्या हो गया, मोलर मास हो गया मास ऑफ 1 मोल पार्टिकल, और लिख लो मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स को कहते हैं मोलर मास, ठीक है। अब इस पार्टिकल में एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, ओके। और मोल कॉन्सेप्ट में एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, जैसे देखो आपको एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास ये सारे पता हैं। अब ध्यान से समझना जो चीज़ मैं बताऊँ, मान लो आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मास बताओ कितना होता है, मोलर मास बताओ, ये होता है आपका 16 ग्राम पर मोल। अब आप समझना इसका क्या मतलब है, आप 1 मोल ऑक्सीजन को लेते हो, 1 मोल ऑक्सीजन, एक मोल का मतलब है 6.022 10⁻23 एटम्स अगर ऑक्सीजन के ले लेते हो, इतने सारे एटम किसके, ऑक्सीजन के, तो इसका जो वजन करोगे ना आप, इन सभी एटम्स का वजन करोगे तो आपको क्या पता लगेगा, ये 16 ग्राम है, ठीक है। इतने एटम्स का अगर वजन करोगे, इसी तरह से मान लो आप 1 मोल सोडियम लेते हो, यानी कितना ले लिया, इतने सारे सोडियम ले लिया आपने, ठीक है। और इतने सारे सोडियम का वजन करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 23 ग्राम। इसी तरह से मान लो आप 1 मोल सल्फर लेते हो, यानी कितने सल्फर ले लिए, इतने सारे एटम्स ले लिए किसके,
सल्फ़र के, तो आपने वज़न करोगे इसका तो कितना आएगा 32 ग्राम। इसीलिए हम शॉर्ट में यही चीज़ बोल देते हैं कि ऑक्सीजन के केस के लिए इसका मोलर मास कितना हो जाएगा 16, देखो है ना ग्राम, और कितने मोल का है 1 मोल का है, तो हम कह देते हैं पर मोल। ये अब आपको पता लग गया होगा कि क्यों इसको मोलर मास बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, इतने मोल सोडियम को लोगे तो उसका वज़न कितना है 23, तो सोडियम का मोलर मास हो गया 23 ग्राम पर मोल। और हमारी पीरियोडिक टेबल में देखो जो इसका एटॉमिक मास होता है वही उतना ही ग्राम, इतने सारे एटम का वज़न करोगे तो उतना ही ग्राम आएगा ऑटोमेटिकली। जो सल्फर का एटॉमिक मास होता है रियल वाला कितना 32 यू, याद होगा 32 यूनिफाइड, उसी को 32 बोल दिया। तो सल्फर का ये आंसर कितना रहेगा 32 ग्राम पर मोल, इस तरीके से आएगा। ठीक है, ये होता है मोलर मास। तो मोल कॉन्सेप्ट का एक फॉर्मूला तो आपको पता लग ही गया है, क्या n इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन में कैपिटल M, एक फार्मूला ये हो गया। अब सोचो अगर आपको ये दे रखा है कि बताओ 6.022 इंटू 10⁻23 सल्फर एटम, तो बताओ कितने मोल एटम है। तो बड़ा सिंपल है, एक और फॉर्मूला आ गया, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल, ये ऊपर है, अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। अब एवोगैड्रो नंबर क्या है, जो एक मोल वैल्यू है, एक मोल कितनी है 6.022 10⁻23, इसी को इक्वल माना गया है किसके, एवोगैड्रो नंबर के। तो इसको शॉर्ट में लिख देते हैं हम एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो साइंटिस्ट के नाम पे। तो गिवन पार्टिकल कितने हैं, वैसे तो आपको देख के ही पता लग गया होगा। अगर मैं ये पूछ रहा हूँ इतने सल्फर एटम है तो बताओ कितने मोल हुए, आप हो गए 1 मोल हो, क्योंकि ये वैल्यू किसके बराबर है 1 मोल के। तो नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल लिख लो 6.022 10⁻23 डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर लिख लो, इसकी कितना है 6.022 इंटू 10⁻23, कैंसिल कर दो, आंसर क्या आएगा 1 मोल। ठीक है। अगर आप चाहो तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे ये देखो अगर मान लो उन्होंने आपको ये दे रखा है कि 46 ग्राम सोडियम में, आप बताओ 46 ग्राम सोडियम में कैलकुलेट नंबर ऑफ सोडियम एटम्स पूछ लिए इस बार। तो देखो दो तरीके हैं, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। स्मॉल m कितना है 46 ग्राम, कैपिटल M कितना है 23 ग्राम पर मोल, ग्राम टू ग्राम कैंसिल आउट, 2 से गया ऊपर आ गया, तो n नंबर ऑफ मोल कितना आएगा 2 मोल आ गया। ठीक है। अब 1 मोल में तो सभी को पता है 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 10⁻23 सोडियम एटम्स। तो फिर 2 मोल में कितने हो गए, आप मल्टीप्लाई कर लो, 2 को मल्टीप्लाई करो 6.022 10⁻23 सोडियम एटम, आंसर क्या आ गया 12.044 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम्स। ऐसे कर लो। ठीक है, पहले हमने क्या सीखा था, सिर्फ इस फार्मूले से नंबर ऑफ मोल निकालना। अब हमने क्या सीख लिया, नंबर ऑफ मोल निकालने के बाद ऐसे करके हम एटम्स भी निकाल लेंगे। तो आपने मोल निकालना सीख लिया, आपने एटम्स निकालना सीख लिया। अब आप इसी का अपग्रेड वर्जन देखोगे। आपने इस फार्मूले को तो समझ ही लिया, इस फार्मूले को भी समझ लिया, N0 अपॉन में N, इसको भी समझ लिया। ठीक है। अब बताओ नंबर ऑफ मोल की का फार्मूला एक ये है, नंबर ऑफ मोल का फार्मूला एक ये है, दोनों हैं तो आप दोनों को इक्वल भी कर सकते थे। स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इज इक्वल टू N0 अपॉन में N, क्योंकि दोनों सेम है ना, तो ये तीसरा फार्मूला आ गया। अब आप चाहो तो इसी क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हो, कैलकुलेट नंबर ऑफ सोडियम एटम इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम। एक तरीका ये है आंसर निकालने का, एक तरीका और सीख लो। देखो मास इन ग्राम कितना है 46 ग्राम, मोलर मास सोडियम का कितना होता है 23 ग्राम पर मोल, नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल
यही तो निकालने हैं। एवोगैड्रो अभी भी बताया था 6.022 10⁻23। तो ये देखो 2 से क्रॉस करोगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होकर बताओ आंसर क्या आ गया ना सेम, वही 2 से मल्टीप्लाई करके 12.044 10⁻23 एटम्स। तो कुल मिला के आपका एक फार्मूला ये हो गया, एक फार्मूला ये हो गया, एक फार्मूला ये हो गया, 3 फार्मूले हैं। इनका आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने हिसाब से कैसे भी, ठीक है ना। नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने का ये फार्मूला है। और थोड़ी प्रैक्टिस करने के लिए एक चीज़ और देखो, ये देखो क्वेश्चन में कहा गया है कि आप नंबर ऑफ पार्टिकल निकालो। ये देखो, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल in 3.011 into 10⁻23 atoms of lithium। नंबर ऑफ मोल निकालने हैं। फिर से देखो, नंबर ऑफ मोल पार्टिकल दे रखे हैं, गिवन पार्टिकल है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। N0 अपॉन में N है, N0 की वैल्यू क्या है 3.011 इंटू 10⁻23। N की वैल्यू तो एवोगैड्रो होती है 23। तो ये देखो आंसर क्या आ गया, 2 से कैंसिल, नंबर ऑफ मोल आ गया 1/2 यानी 0.5 मोल। ये आ गया आंसर, ठीक है ना। इस तरह से आप इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हो। जैसे मान लो एक और देखो, क्वेश्चन है 12.044 इंटू 10⁻23 बेरिलियम एटम्स, इसमें बताने नंबर ऑफ मोल। फिर से वही फार्मूला, कौन सा, N0 अपॉन में N है, N0 12.044 10⁻23 6.022 10⁻23 कैंसल, आंसर आया 2, ये आ गया आपका 2 मोल। तो पार्टिकल्स से भी आप मोल निकाल सकते हो बड़े आसान से, ठीक है। तो इस तरीके से ये मोल कॉन्सेप्ट है और इसके जो हमने फॉर्मूले डिस्कस किए। तो अभी अभी जो हमने आउटपुट निकाला है वो आउटपुट कुछ ये है। देखो भाई, अभी तक कितने फॉर्मूले डिस्कस हो गए हमारे को। नंबर ऑफ मोल जो है वो है स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। नंबर ऑफ मोल जो है वो है गिवन पार्टिकल अपॉन में एवोगैड्रो। और नंबर ऑफ मोल जो है वो, ये दोनों इक्वल है तो इन दोनों के बराबर हो जाएगा स्मॉल m कैपिटल M, जो कि इक्वल है N0 अपॉन में N है। इनसे हम नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 3 फार्मूले अभी तक हमारे सामने आ गए। इससे कई सारे न्यूमेरिकल हम सोल्व करते हैं, चाहे कर सकते हैं एनसीईआरटी के, आउट ऑफ एनसीईआरटी के कई सारे केस इसी से सोल्व कर देंगे। तो अभी तक जितना भी हमने सीखा है उस पर अब आपकी एनसीईआरटी है, आपकी एक्सरसाइज का, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का 1.33 क्वेश्चन है। ये देखो, ये एक्सरसाइज का बिल्कुल एंड में 1.33, इसमें जो इसका सेकंड पार्ट है बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो आप अपनी एनसीईआरटी पे लगातार अंडरलाइन निशान ज़रूर लगाते रहना कि कौन कौन चीज़ आपकी होगी है, ठीक है। तो क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, ठीक है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है 52 मोल ऑफ आर्गन, 52 मोल ऑफ आर्गन में, ठीक है। तो 52 मोल ऑफ आर्गन देखते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है 52 मोल ऑफ आर्गन, आपकी एनसीईआरटी 1.33 एक्सरसाइज, ठीक है। तो 52 मोल ऑफ आर्गन, या सीधी सी बात है एटम निकालने, तो 1 मोल ऑफ आर्गन सभी को पता है 6.022 10⁻23 आर्गन एटम। तो फिर 52 मोल में क्या होंगे भाई, सीधा सीधा मल्टीप्लाई 52 इंटू 6.022
10⁻23 argon atom. This will be your answer. सेकेंड पार्ट करने से पहले थर्ड पार्ट भी देख लो। थर्ड पार्ट क्या है? 52 ग्राम ऑफ हीलियम, ये इसका थर्ड पार्ट है। 52 ग्राम ऑफ हीलियम। तो 52 ग्राम ऑफ हीलियम, फिर से अब की बार नंबर ऑफ मोल, स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम। स्मॉल एम कितना है? 52 ग्राम। कैपिटल एम कितना है? 4 ग्राम पर मोल। ग्राम टू ग्राम कैंसल, 13 मोल ऊपर चला गया, आंसर आया 13 मोल। लेकिन क्या आपको ये निकालना था? नहीं, आपको तो एटम निकालने हैं। तो 1 मोल लिख देंगे, 1 मोल हीलियम इज इक्वल टू 6.022 10⁻23 हीलियम एटम। तो फिर 13 मोल ऑफ हीलियम में कितने होंगे? 13 से मल्टीप्लाई 6.022 10⁻23 हीलियम एटम, आंसर आ गया। ये आंसर हो गया। या आप चाहो तो क्या कर सकते थे इसी क्वेश्चन में, 52 ग्राम ऑफ हीलियम में भाई ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम, N0 अपॉन में Na। N0 होता है नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल जो उन्होंने पूछ रखे हैं, ठीक, कि कितने एटम्स होंगे, और ये क्या होता है? ये एवोगैड्रो नंबर होता है। ठीक है, तो मास इन ग्राम 52, मोलर मास 4 ग्राम पर मोल। ठीक है, नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल निकालने हैं, एवोगैड्रो 6.022 10⁻23 13 क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर से वही आंसर आ गया जो यहाँ पे है मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसके आंसर निकाल सकते हो बड़े आसानी से। ये क्वेश्चन जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इस पर मोस्ट इम्पोर्टेंट लगाना। ठीक है, और इस क्वेश्चन को देखना क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। 52 यूनिफाइड ऑफ हीलियम, अब यूनिफाइड बोल दिया, यानी ये तो एटॉमिक मास बोल दिया, वो भी AMU में। ठीक है, कोई मोलर मास नहीं, एटॉमिक मास बोल दिया। तो यार सीधी सी बात है, 1 हीलियम एटम इज इक्वल टू कितना एटॉमिक मास होता है? 4 एटॉमिक मास यूनिट, 4 AMU, 4 यूनिफाइड मास। तो यार 4 यूनिफाइड मास तो एक हीलियम का, ऐसे लिख लो 1 4 यूनिफाइड इज इक्वल टू 1 हीलियम एटम। तो 1 यूनिफाइड कितना होगा? 1/4 हीलियम एटम। और 52 कितना होगा यूनिफाइड? तो ये तो 52 तो मल्टीप्लाई हो गया, 52 मल्टीप्लाई 1/4 हीलियम एटम। तो आपका आंसर क्या आ गया? 13 हीलियम एटम। दिस इज योर फाइनल आंसर, 13 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट था इन तीनों की माने तो। इसके अलावा जो मोल कॉन्सेप्ट पे इन्होंने आपको दूसरे स्टूडेंट से थोड़ा सा अलग होना है, थोड़ा सा उनसे अपग्रेड लेवल पे जाना है, तो लो एक और तरीका देखो, एक और फोर्थ फॉर्मूला है। ठीक है, जैसे मान लो पहले तो STP समझ लो। STP क्या होती है? इसे कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर को कहते हैं STP, जिस पे टेम्परेचर होता है 273 केल्विन। ठीक है, और प्रेशर कितना होता है? 1 ATM, और वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। ठीक है, 22.4 लीटर को ही हम 22.4 डेसीमीटर क्यूब कहते हैं, या फिर इसी को कह लो आप 22,400 ml बोल लो, या 22,400 सेंटीमीटर क्यूब बोल लो। ठीक है, तो नॉर्मली जो यूज़ होता है वो ये है। ये जितनी भी जो यूनिट है ना, अगली क्लास में आती रहेंगी अब इस चैप्टर में लगातार। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है। अब मैं जो चीज़ बोलने वाला हूँ वो बहुत ख़ास है। किसी भी गैस का, किसी भी गैस का, चाहे वो कोई भी गैस हो, STP पर वॉल्यूम कितना होता है? वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP हमेशा 22.4 लीटर होगा,
हमेशा। ठीक है, तो अब आपके पास जो फॉर्मूला है उसको अपने पास रखना। ये जो फॉर्मूला है ये आपका हो जाएगा नंबर ऑफ मोल का तीसरा फॉर्मूला। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट एसटीपी डिवाइड बाई 22.4 लीटर। ठीक है, ये 22.4 लीटर। अब क्वेश्चन आता है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल ऑफ 44.8 लीटर ऑफ नाइट्रोजन एट एसटीपी। ये क्वेश्चन आता है। तो मैंने क्या बताया, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी कितना होता है 22.4। अगर ये दोनों कंडीशन लगा दे तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस, 1 मोल गैस का वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट एसटीपी कितना होता है 22.4 लीटर। ये तो अच्छी तरह से हाईलाइट कर लेना, ये बहुत ख़ास चीज़ है। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट एसटीपी 22.4 लीटर। ठीक है, खास स्टेटमेंट है ये चैप्टर नंबर आपका 5th में भी आएगी। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल ऑफ इतने लीटर ऑफ नाइट्रोजन एट एसटीपी, लगा लो फॉर्मूला। वॉल्यूम एट एसटीपी कितना दे रखा है, और ये तो 22.4 है ही, तो आंसर आपका आ गया 2 मोल, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका 4th फॉर्मूला है, 4th फॉर्मूला है आज के दिन में। तो जितने भी हमारे फॉर्मूले अब डिज़ाइन हुए हैं वो उनमें से एक तो है नंबर ऑफ मोल स्मॉल m अपॉन में कैपिटल M, एक है नंबर ऑफ मोल नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल अपॉन में एवोगैड्रो नंबर, इन दोनों से मिलकर बना हुआ स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, N0 अपॉन में Na, और एक जो बिल्कुल अभी अभी हमने बताया क्या, नंबर ऑफ मोल ऐसे भी निकलता है वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी जो गिवन है और डिवाइड बाई 22.4, ये एसटीपी। आमतौर पर ये नीट वगैरह में इस्तेमाल होता है ये। तो ये 4 फॉर्मूले आज हमारे सामने आ गए। तो आज की क्लास में जो हमने सीखा वो ये था कि जो मोल कॉन्सेप्ट में 1 मोल होता है वो 1 मोल 6.022 इंटू 10 की पावर 23 आइटम्स के बराबर होता है। ठीक है ना, ये अमाउंट इतनी ज़्यादा है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इतने सारे एप्पल जस्ट इस अमाउंट 1 मोल एप्पल क्या हमारे इंडिया में हैं या नहीं। ये अमाउंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, और इस 1 मोल के अलावा हमने ये भी चीज़ देखी कि जैसे कार्बन एटम के अंदर जैसे ये मान लो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन में टोटल 6 होते हैं ना, और लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसके एटम जो न्यूक्लियस के अंदर जो होता है वो होता है प्रोटॉन। तो इसमें प्रोटॉन कितने आपके 6, न्यूट्रॉन कितने आपके 6, और इलेक्ट्रॉन भी आप देख ही सकते हो, ये भी कितने आपके 6। और प्रोटॉन का जो मास होता है, मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो होता है 1.666 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और इसी वैल्यू को कहते हैं 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट, इसी वैल्यू को कहते हैं। ठीक है, यही मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है, नियरली यही सेम होता है, 1.67 होता है 10⁻24 ग्राम। ठीक है, इसको भी हम 1 AMU ही बोलेंगे। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है 9.1 10⁻31 kg होता है, तो 27 क्या हो जाएगा ग्राम। ठीक है, ये इतना कम होता है कि हम इसको मास में इंक्लूड करते ही नहीं। अब सोचो, मास अगर आप कोई बोल दे
कि कार्बन का मास कितना है, तो आप क्या लिख देते हो 12 AMU। सोचो आपने कैसे लिखा 12 AMU। आपने असल में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कर दिया, कितना 12। और AMU क्यों बोला, क्योंकि एक प्रोटॉन का जो मास है वो इसके बराबर होता है। तो असल में ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, 12 इंटू में 1.66 10⁻⁻24 ग्राम। अगर आप पूरे इसको ग्राम में बदलना चाह रहे हो AMU को, तो आपको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से। तो ये वैल्यू आपकी कार्बन का मास जो है वो ग्राम में आ जाएगा। तो 1 कार्बन एटम इज इक्वल टू इतने ग्राम, या फिर 1 कार्बन एटम इज इक्वल टू 12 AMU। सारा खेल इन दोनों बातों में छुपा हुआ है। बेचारे कंफ्यूज रहते हैं बच्चे कि यार ये कैसे हुआ, ये कैसे। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है ये, ठीक है। तो अब मैं आपको एक ख़ास चीज़ बताता हूँ कि किस किस तरह से हम इसको जैसे आपको मैंने बोला कि कार्बन का एक कार्बन का मोलर मास क्या है, तो आप कहोगे 12 ग्राम पर मोल, ये कहोगे, ठीक है ना। ये कार्बन का क्या है, मोलर मास, मोलर मास, ठीक है। अब इसको लिंक करना, एक कार्बन का मोलर मास है, इस बात को समझना थोड़ा डिटेल में, ताकि जो बाकी स्टूडेंट जो हैं वो इतनी आराम से इसको कैच नहीं कर पाएंगे। तो देखो एक बार ध्यान से भाई, 1 कार्बन एटम का मोलर मास इतना है, ठीक है। यानी एक मोल कार्बन एटम कितने के बराबर होते हैं, 6.022 10⁻23 के बराबर होते हैं। एक मोल कार्बन एटम का जो मास है, इतने सारे कार्बन एटम को अगर ले लोगे, उसका वजन करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, जो इसका मोलर मास होता है, एटॉमिक मास होता है, वही मिलेगा, यानी 12 ग्राम, इतने मोल का, ठीक है। इसका जो मास होगा 12 ग्राम मिलेगा। अब इस खेल को ऐसे देखो एक बार, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या सीखा था, 1 कार्बन एटम जो है, 1 कार्बन एटम जो मैं समझा रहा हूँ उसको ध्यान समझना। 1 कार्बन एटम जो है वो कितना होता है, 12 AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, सभी को पता है। अच्छा, 1 कार्बन एटम को मैं कहूँ ग्राम में बताओ, तो ग्राम में क्या बताओगे भाई, 1 AMU तो सबको पता है, 1.66 10 क्या होगी, -24, इतने ग्राम है। और अगर मैं कहूँ एक कार्बन एटम को नहीं, एक मोल कार्बन एटम को बताओ, 1 मोल कार्बन एटम को बताओ कितना ग्राम होता है, तो 1 मोल में तो कितनी अमाउंट होती है, 12, ये तो थी। और 1 मोल में कितनी अमाउंट होती है, 6.022 10⁻23, यही तो होती है 1 मोल में। देखो एक कार्बन एटम 12 AMU, एक कार्बन एटम 12 को मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू से ग्राम में, क्योंकि ये AMU की वैल्यू है, तीसरी बार डिस्कस हो रही है, और इसको मल्टीप्लाई करोगे सभी को, तो बड़ी अजीबोगरीब तरीके से जो आंसर आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, 12 ग्राम आ जाएगा नियरली 12 ग्राम आ जाएगा। यानी इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो दोबारा से 12 ग्राम आ जाएगा। इसीलिए कहते हैं कार्बन का मोलर मास कितना होता है, 12 ग्राम पर मोल। ऐसे आप किसी भी क्वेश्चन को निकाल सकते हो। तो इन द एंड हम पूरा जो मोल कॉन्सेप्ट के बारे में अलग अलग तरह से अलग अलग चीज़ें समझ पाए हैं। तो अब फाइनली हम एक नतीजे पे पहुँचे कि मोल होता क्या है। तो देखो, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि 6.022 इंटू 10⁻23 आप कहोगे यही होता है मोल, लेकिन वो ये नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं डिफाइन मोल। मोल को डिफाइन करो, तो इसको क्या लिखोगे, डिफाइन में ये लिख दोगे। तो आंसर है, देखो, इतनी वैल्यू ऑफ हीलियम बोल दोगे तो आंसर आएगा 1 मोल। और इसका ग्राम में अगर वजन, इतने सारे एटम्स हीलियम के, इतने सारे हीलियम एटम्स अगर आप ले लेते हो, उनका वजन करते हो, तो आपका आंसर क्या आएगा। जिन जिन के दिमाग में आंसर आ रहा है तो सब लोग वो समझ रहे हैं, ये वही आंसर आएगा जो हीलियम का एटॉमिक मास होता है। कितना होता है भाई, 4। बस एटॉमिक मास यूनिट की जगह क्या लिख दो, ग्राम। सिमिलरली 6.022 10⁻23 एटम ऑफ बोरोन कितना हो गया, 1 मोल बोरोन हो गए। और इसका वजन कितना होता है भाई, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन 10 ग्राम।
इसी तरह से 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन, तो कितना हो गया, 1 मोल कार्बन हो गया। इसका वजन कितना होता है, 12 ग्राम। क्योंकि कार्बन स्टैंडर्ड एलिमेंट है, इसीलिए इसका इस्तेमाल करके हम डेफिनेशन बना लेते हैं इसकी। कुछ नहीं है 1 मोल। 1 मोल क्या है, 1 मोल वही है जो 12 ग्राम कार्बन को ले लो, 12 ग्राम कार्बन ले लो, इसका वजन 12 ग्राम होना चाहिए। सारे कार्बन इकट्ठे कर लो, फिर एक एक करके सभी कार्बन को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। जब सारे काउंट हो जाएंगे तो कितनी अमाउंट बैठेगी आपकी, 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसे कहते हैं हम 1 मोल। अब क्योंकि कार्बन के आइसोटोप होते हैं, आइसोटोप का मतलब कार्बन 12 भी मिलता है, कार्बन 13 भी मिलता है, कार्बन 14 मिलता है, ठीक है ना, जो लास्ट क्लास में आपने पढ़ी थी। तो इनमें से कौन सा लेते हैं जो सबसे स्टैंडर्ड होता है, कार्बन 12। कार्बन 12 वाला आइसोटोप लेते हैं। आइसोटोप किसे कहते हैं, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, दीज आर कॉल्ड आइसोटोप। आने वाली क्लासेस में होगा ये डेफिनेशन के साथ, ठीक है। तो आप अपने प्रॉपर नोट्स बनाते रहना, ठीक है ना। और जो डेफिनेशन जो मैं अंडरलाइन करवा रहा हूँ ये अपने नोट्स में बहुत ज़रूरी है, लिखा करो। तो 1 मोल क्या होता है, 12 ग्राम कार्बन में जितने भी एटम्स होते हैं, टोटल एटम्स आप काउंट कर लो, ठीक है, वो कितने होंगे, इतने, यही 1 मोल होता है। तो इनडायरेक्टली डेफिनेशन देखो क्या है, आपकी एनसीईआरटी टॉपिक है 1.8, और ये डेफिनेशन है, बहुत खास डेफिनेशन है। 1 मोल इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन एज मैनी पार्टिकल्स, कितने पार्टिकल्स और एंटिटीज, एज देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। यानी 12 ग्राम में कार्बन में जितने भी एटम होते हैं ना, उसी को मोल कहते हैं। अब 12 ग्राम कार्बन में कितने एटम होते हैं, 6.022 10⁻23, तो इसी को क्या कहते हैं, मोल। एक ये डेफिनेशन आज की, और एक एएमयू की डेफिनेशन आज की, ये दोनों खास थी। ये एएमयू की डेफिनेशन है और दोनों एग्जाम में आती हैं, ठीक है, तो इनको छोड़ना मत। होपफुली आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। और आज की क्लास लिंक है कल की क्लास से, तो कल की क्लास आपको तभी समझ में आएगी जब आज की क्लास में जितने भी जो कॉन्सेप्ट हैं आप इनको एक बार रिपीट कर लोगे, ठीक है। तो कल की क्लास में मिलते हैं। कल हम मोल के, नंबर ऑफ मोल के और एएमयू के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे जो अदर बुक्स में से, आउट ऑफ एनसीईआरटी में से, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास।